अन्यथा मत मानना और किसी को बुरा ना लगे, इसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान की भक्ति 3 को दुर्लभ बताई गई। एक राजा को भक्ति दुर्लभ बताई गई। राजा में भक्ति बड़ी कठिनाई से आती है। राजा भक्त राजा होना कठिन है, दुर्लभ है। दुर्लभो वैष्णवो राजा, वैष्णव राजा दुर्लभ है। और दुर्लभो वैष्णवो विप्राह, ब्राह्मण वैष्णव भी दुर्लभ है। कोई मिथिला के बैठे हों तो बुरा मत मानना। अपने राम दरभंगा गए, वहां कथा थी, मिथिला है दरभंगा शुद्ध। तो एक मैथिल ब्राह्मण के यहीं हम रुके थे। वो सब परम वैष्णव थे, ऐसा भक्त परिवार हम क्या कहें, अद्भुत उनकी भक्ति थी। वो कहते थे, महाराज सरकार, आप राक्षस को कथा सुना के सुधार सकते हैं। बोले हमारे मैथिलों में कई ऐसे घोर शाक्त हैं, उनको कितना ही कहो वो खान पान शुद्ध नहीं कर सकते, कंठी तो सपने में नहीं पहन सकते। भगवान जाने सही बात गलत। बोले महाराज ब्याह में बकरा कटते हैं, यज्ञोपवीत में बकरा कटते हैं। वो तो आप संतों की बड़ी दया हो गई जो हम संतों की शरण में आ गए। सबको बदल देंगे आप, इनको नहीं बदल सकते। अब मूर्ख नहीं है, महापंडित हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं। अब वो कहेंगे इस विषय को कि नहीं, ब्राह्मण को तो मांस खाना ही चाहिए। दुख की बात है। तब सात्विक आहार की चर्चा व्यर्थ है। महाभारत का एक श्लोक लिखने योग्य है। खेमका जी, महाभारत के श्लोक में अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को मांस शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं पितामह भीष्म। कहते मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुध्यस्व भारत। हे भारत, एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुध्यस्व। इस मांस के मांसत्व को समझो। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी का, तो जिस प्राणी का मांस खाता है वह उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है। माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे खाऊंगा ही। जितनी बार बकरा खाओगे उतनी बार बकरा बन के काटे जाओगे, जितनी बार मछली खाओगे उतनी बार मछली बन के मारे जाओगे, जितनी बार और क्या उटपटांग चीज मुंह से बोलना अच्छा नहीं है। बस जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को वैष्णव आहार के रूप में कभी ग्रहण नहीं करता। जहां गृंजन, पलांडु, लहसुन इन पदार्थों का निषेध है, जबकि इनमें किसी की हिंसा नहीं है, तब मांस भक्षण को वैध कैसे माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो राम जी किस विषय को लेकर करे थे, भूल गए बात हैं? हाँ, ब्राह्मण को भक्ति इसलिए दुर्लभ है कि ब्राह्मण राजा को दुर्लभ है, ब्राह्मण को ब्राह्मण वैष्णव दुर्लभ है। और तीसरी बात है, स्त्री वैष्णवी हो जाए ये भी दुर्लभ है। नारियों को भी भगवान की भक्ति दुर्लभ बताई है। माताओं को बहुत खराब लग रहा होगा।
क्योंकि हर सत्संग में माताओं की संख्या ज़्यादा होती है। दास के ऊपर तो कृपा ज़्यादा है, यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, माताओं की संख्या कम है। और दास की कथा में तो पुरुष संख्या ज़्यादा हो जाती है, माताओं की कम होती है। माताओं की वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ ये बताया जाता कि उल्टा बेलपत्र चढ़ाओ तो क्या होगा, सीधा चढ़ाओ तो क्या होगा। और वहाँ ज़्यादा भीड़ होगी। टटका टोना बताओ तो ज़्यादा भीड़ होगी। तो लेकिन ऐसा सुनकर यह न सोचें कि जिनमें को भक्ति दुर्लभ बताई है उनमें भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। दुर्लभ महाराज जी इसलिए बताई गई क्योंकि अहम शून्य हुए बिना, दैन्य भाव के आए बिना भगवत भक्ति का प्रकाश ही नहीं होगा। महाराज जी कितनी विलक्षण बात है। भगवान शेषावतार श्री रामानुजाचार्य के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री यामुनाचार्य जी महाराज, भगवान रामानुजाचार्य के गुरुदेव हैं तो कोई सामान्य महापुरुष होंगे वो। और उनकी दीनता देखो। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न निंदितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रत्यगतिस्तवाग्रे। आप कल्पना कर सकते इस दीनता की। ब्राह्मण अहम शून्य होना उसका कठिन है, इसलिए भक्ति दुर्लभ बताई। पर बहुत विनम्रता पूर्वक हम निवेदन कर रहे हैं, जब ब्राह्मण में भक्ति का प्रकाश होता है तो ब्राह्मण की भक्ति सामान्य भक्ति नहीं होती है, वो आचार्य कोटि का भक्त होता है। हमारे जितने आचार्य हैं सभी विप्र कुल उत्पन्न हैं, भागवत धर्म के आचार्य हैं। उनकी पवित्र वैदिक सत संप्रदाय परंपराएं, वैष्णव परंपराएं सारे जगती तल पर चल रही हैं। कितने जीव कृतार्थ हो रहे हैं। भक्ति काल में देखो तो श्री तुलसीदास जी किस कुल में उत्पन्न हुए हैं? पवित्र सरयू पारीण विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है। और गोस्वामी जी की दीनता देखो। अरे मानस जी में नहीं महाराज जी, पूरे तुलसी साहित्य में हमको ऐसा लगता है स्वामी जी कि इतनी दीनता कोई प्रकट ही नहीं कर सकता जैसी दीनता की अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। लोग 2-4 पृष्ठ लेख लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं या कोई छंदबंद लिखते हैं तो 1-2 पृष्ठ में कवि का परिचय लिखते हैं। और इतना अद्भुत ग्रंथ रामचरितमानस के प्रणेता, अद्भुत ग्रंथों के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी अपना परिचय दे रहे हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। आपका परिचय? बोले बंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के। लगता हमारे जैसे लोगों के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन कहते नहीं। इन महु प्रथम रेख जग मोरी। आपको लिखना हो नाम तो उसमें पहला नाम हमारा लिखना। इन मह प्रथम रेख जग मोरी,
दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कही हो, बाढ़ है कथा पार नहीं लई हो। ताते में अति अलप बखाने, थोरे में समुझिए ही सयान। क्या कहना महाराज। सूरदासी पवित्र सारस्वत विप्रकुल में उत्पन्न हुए हैं, पर मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हो हरि सब पति तन को नायक। कितने पद हैं दीनता के सूरदास जी के, सामान्य नहीं है, साक्षात उद्धव जी हैं सूरदास जी। नाभाजी महाराज, भक्तमाल ग्रंथ के प्रणेता नाभाजी महाराज, जिनकी जाति के संबंध में तरह तरह की चर्चाएं लोगों में उस काल में भी प्रसिद्ध रही होंगी। इसलिए भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज ने जो नाभाजी के तिरोभाव से 100 वर्ष बाद नाभाजी ने प्रकट होकर जिनको आज्ञा दी थी भक्तमाल टीका लिखने की, उन्होंने स्पष्ट किया स्वामी जी, हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए। स्पष्ट किया हनुमान वंश। बोले हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, हनुमान जी का वंश कहां से चल गया, ये नई कल्पना आपने कहां से कर ली। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे, ऋग्वेदी ब्राह्मण, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। भगवत इच्छा थी, उनके कोई संतान नहीं थी, और निष्काम भक्त होने से उन्हें कोई संतान की कामना भी नहीं थी। पर माताएं, उनके मुंह पे लगाम नहीं होती है। किसी माता ने सवेरे सवेरे देख के कह दे, अरे इस निपूते का मुंह देख लिया, पुत्रहीन का मुंह देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। ये बात उनको लग गई। वो हनुमान जी के सामने रोने लगे। हनुमान जी ने कहा, आज तक तुमने कभी कोई कामना नहीं किया, अब क्यों रो रहे हो। बोले भगवान, हमारा मुंह देखने में भी लोग कलंक मानते हैं, पाप मानते हैं, हम पुत्रहीन हैं। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को हनुमान वंश कहा गया। हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चला। और फिर भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए, उसी वंश में, अब ये नहीं कि वही थे, उसी वंश में, उसी वंश, इसलिए हनुमान वंश में, उन ब्राह्मण के नहीं, उनके वंश में नाभाजी का जन्म हुआ। तो प्रियादास जी जो प्रामाणिक भक्तमाल के टीकाकार हैं, उनके अनुसार नाभाजी विप्रकुलोत्पन्न है। और हमारे पंजाब का एक समुदाय है, इधर जम्मू कश्मीर पंजाब, उनको वो दूसरी जाति का मानते हैं। अच्छा है, भगवान के भक्तों को जितने लोग स्वीकार करें, अपना संबंध जोड़ें, उतना ज़्यादा जीवों का कल्याण होगा। तो किसी ने, महाराज जी, किसी ने महाराजा जयपुर नरेश से कह दिया कि आप तो अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य थे, श्री मान सिंह जी महाराज, आमेर नरेश, जो सेनापति थे अकबर के। तो आप गुरुजी को तो दंडोत करते हो, ठीक है, अब नाभाजी को साष्टांग करते हो। पता है नाभाजी किस जाति के हैं? 5 वर्ष में तो उनके पिताजी चले गए, माता भी चली गई, अनाथ बालक थे। अनाथ बालक का क्या पता कौन पिता कौन माता, क्या गोत्र क्या है। आप राजा हो, आपको पूछना चाहिए आपकी जाति क्या है। आप सबको दंडोत करोगे? ऐसा भर दिया उनके कान कि उन्होंने नाभाजी को दरबार में बुला लिया। बोले आप बुरा नहीं मानना, आपका परिचय हम जानना चाहते हैं। आप किस वर्ण के, कौन सा, क्या परिचय है आपका? अपने माने
अपने बारे में कुछ बताओ। तो उस समय नाभा जी ने कहा, बात नहीं हो पतित पावन। बोले संसार को परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपने जानकी नाथ को परिचय अपना दे रहे हैं। इस संसार में जितने पतित हैं उनमें सबसे बड़ा पतित मेरा। बात नहीं हो पतित पावन, मोते काम परे जान हुगे, बिन रण सूर कहावन। बिना युद्ध के सूरवीर बनना चाहते हो, हमारे जैसे पतित को हृदय से लगाओ, तब आपकी पतित पावनता सिद्ध होगी। भगवान बोले, भाई हम तो पतित पावन सदा सर्वदा से हैं। बोले रहे, सतयुग त्रेता द्वापर हूँ में, पतितन को गति आपी। सतयुग त्रेता द्वापर में आपने पतितों का उद्धार किया, लेकिन उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कल युग के पापी। वे पवित्र युगों के थे, वो पतित थे ही नहीं। पतित तो असली हम हैं, हम कल युग के पापी। भगवान बोले, हमने अजामिल जैसों का उद्धार कर दिया, आप क्यों घिंघिया रहे हो? बोले, को छटाक भर के पापी थे, को द्वय टाक 2 छटाक के पापी थे, को टाक द्वय टाक पौसेरा, कोई पाव भर के पापी थे, कोई आधा शेर के पापी थे, बड़ी बड़ाई शेर। सबसे बड़े पापी वो थे जो 1 शेर के पापी। लेकिन हो पूर्ण पतिताई ऐसो, ज्यों पासानन मेरु। हम सुमेरु के समान पापी हैं। हो दिन मणि खद्योत आन खल, अविद्या को जु उजागर, गोपद पावन के न सरवरे, हो दुर्मति जल सागर। अंत में क्या कहते महाराज जी? पतित पावन बिरद तुम्हारो, पतित पावन बिरद तिहारो, सोई करो परमान। पाहन नाव पार करो नाभा, ये पत्थर की नौका है, लकड़ी की नहीं है। पाहन नाव पार करो नाभा, के हरि पकड़ो कान। या तो पत्थर की नौका को पार करो, और नहीं तो सबके सामने कान पकड़ के कह दो, हम सतयुग त्रेता द्वापर में पतित पावन थे, कलयुग में भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं, पर नाभा जैसे पतित को पावन करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। महाराज जी चरित्र है, लोगों अनधिकारी जीव थे, उन्हें भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ, पर भगवान नाभा जी के दैन्य पर इतने प्रसन्न हुए कि श्री जानकी नाथ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दैन्य अब हमको सहन नहीं होता है। भगवान ने उनको हृदय से लगा करके कहा, तुम्हारा नाम लेने वाले पतित जीव पावन हो जाएंगे। तो ब्राह्मण में जब भक्ति प्रकट होगी तो वह आचार्य कोटि का भक्त होगा, और नहीं होगी तब क्या कहें। अब समय बहुत हो गया है, लेकिन हम कह देते हैं, पद्म पुराण का एक श्लोक है स्वामी जी, वो श्लोक मुझे इसमें उठ नहीं रहा है, डायरी देखें तो शायद उठ जाए, डायरी में मिल जाए तो बताएंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जी उस श्लोक में लिखा है, पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 6 उत्तर 6 खंड का अध्याय 130 में अध्याय का श्लोक है, 13वां श्लोक है। इसमें लिखा है, कर्मकांडे प्रवृत्तोयः, कर्मकांडे प्रवृत्तोयः सर्वदा विष्णु निंदकः, निंदकस्तज्जनानांच
महाचांडाल उच्यते। भगवान हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान व्यास बोल रहे हैं, जो कर्म कांड में प्रवृत्त है, मूर्धन्य विद्वान है कर्म कांड का, वेदादि शास्त्रों का, किंतु विष्णु निंदक है और भगवान के जनों की निंदा करता है, भागवतों की निंदा करता है। कहते उस परम विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को भी महाचांडाल समझना चाहिए। ये भगवान व्यास कह रहे हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से राजा भक्त होगा तो ध्रुव जी के जैसा होगा, प्रहलाद जी के जैसा होगा, विभीषण जी के जैसा होगा, अम्बरीश जी के जैसा होगा। और नहीं होगा तो नहीं होगा। और नारी भक्त होगी तो बहुत ध्यान से सुने, ये माताएं भक्ति इनमें दुर्लभ क्यों है? महाराज जी दो चीजें हैं। एक तो निष्कामता भक्त में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनिमित्ता भागवती भक्ति भक्ते सिद्धिर गरीयसी जरियत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मनलो यथा। अनिमित्ता भक्ति होनी चाहिए। और माताओं में अपने परिवार के प्रति ममता ज्यादा होती, ममता मई है ही है। तो पति के लिए शुक्रवार का व्रत, पुत्र के लिए शनिवार का व्रत, और अमुक के लिए बुधवार का व्रत, अमुक के लिए बृहस्पतिवार का व्रत, अमुक देवी की पूजा। मना नहीं है, आपने कुल देवी कुल देवताओं का पूजन करना चाहिए, लेकिन इतने व्रत उपवास अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के वे करती हैं। अब कथनचित फायदा नहीं हुआ तो किसी ने कहा जाओ उस मजार पर 2 फूल चढ़ाया हो, अगरबत्ती लगाया हो, तो वहाँ जाने में भी उनको संकोच नहीं है। बेटा ठीक होना चाहिए, पति ठीक होना चाहिए। तो सकामता के कारण उनमें भक्ति दुर्लभ कही गई है। और निष्काम होंगी माताएं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है? भक्ति होगी तो कैसी होगी? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम। कैसी भक्ति है महाराज जी ब्रज गोपियों की? पति सुतान्वय भातृ बांधवा अति विलंघ्यते त्यच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता तव योषिता तस्य जेसी। इसलिए उद्धव जैसे महात्मा कह रहे हैं वंदे नंद प्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्षसा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। क्या कहना? आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम। माताएं भक्त होंगी तो इनसे बड़ा भक्त पुरुष हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो भक्ति स्वरूपा ही है। ब्रज में सब भक्त हैं महाराज जी, पर ग्वाल वाल प्रेम की ध्वजा नहीं कहा गया। क्या कहा?